नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करूंगा आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट उपस्थित हूं आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पशु परिचारक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको पता है, लगातार क्लासें राजस्थान हिस्ट्री की चल रही है, जिसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक 1857 की क्रांति का सेकंड पार्ट में आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ। चर्चा हम भले ही 10 क्वेश्चनों पे करते हैं, लेकिन आपको जो चर्चा करते हैं उस क्षेत्र में आपको क्लियर करवा देते हैं, जो भी आपको ऐसा नहीं रहता कि फिर आप कभी भूलें। तो दोस्तों, एक बार आप लोग क्लास ज्वाइन करके देखें, थोड़ा सा पढ़ के देखें, अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर ले, ताकि फ्यूचर में जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की, और हम चर्चा करने वाले हैं 1857 की क्रांति। क्यों हुई क्रांति? कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बन सकते थे, वो मैंने आपको क्लास के माध्यम से शुरू में बताया कि कौन कौन सी जो रियासतें थी, उनके पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे। साथ ही बात करूंगी शासक कौन कौन था, या बात करूं 1857 की क्रांति के समय भारत का एजीजी कौन था, राजस्थान का एजीजी कौन था। कंप्लीट ये और जो बेसिक बातें थी वो मैं क्लियर कर चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम देखें तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के बीच में आज लेकर उपस्थित हूँ। चर्चा करेंगे, साथ ही शुरुआत करेंगे सेशन की। उम्मीद भी रख रहा हूं आप लोगों से कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप लोग बोर्ड के ऊपर देख पा रहे होंगे, पहला सवाल आता है कि 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आए। उससे पहले मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म को लेकर चर्चा करूंगा। यस स्टडी बाई भानु सर यूट्यूब चैनल, जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको दोस्तों यहाँ राजस्थान की कक्षाएं, साथ ही आपको राजस्थान क्या सेंटर की जितनी भर्तियां होंगी सबको नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चैनल नंबर 2 बात करेंगे यस स्टडी 2.0। इस पर आप लोग देखेंगे कि राजस्थान में संविदा कर्मियों से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है वो उसी के साथ राजस्थान की नई सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है सब योजनाएं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। टारगेट 100 पर भी आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जा रही है, लेकिन अभी चैनल इस पे अभी आप लोगों का सपोर्ट होता है थोड़ा कम मिल रहा है, इस वजह से क्लासेस डिले हो रही है दोस्तों। चलो, ये आपके ये मेरा आप लोगों का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, आप लोगों का ही चैनल है, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से चल रहा है दोस्तों। तो आइए, पहला सवाल मैंने आपको बताया कि 1857 की क्रांति के समय तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आए। सीधा सा मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूं कि तात्या और टोपे 1 और 2 दो वर्डों में तात्या टोपे का नाम है। ध्यान रखें, 2 बार आए। कितनी बार आए? 2 बार। कितनी बार आए? 2 बार। एक बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा की तरफ आए थे, तो आप लोग ध्यान रखें कि 2 बार आए थे तात्या टोपे। तात्या टोपे, दो, इनका नाम 2 अक्षरों में 2 बार आए थे, इतना ध्यान रखें दोस्तों। उसके बाद हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे साथियों, और चर्चा करेंगे कि सवाल नंबर 2 हमारा बोलता है 1817-18 के दौरान सबसे पहले कौन सी रियासत ने अंग्रेजों से संधि की। ये पूरा लिखा नहीं है, कौन सा रियासत ने अंग्रेजों से संधि करी। तो आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। जितने भी एग्जाम सवाल आप देख रहे हैं सारे बोर्ड में जो छप रहे हैं, ये सारे एग्जाम में एक एक नहीं, 2 2 बार नहीं, 5 5 बार सवाल में एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं दोस्तों। इसलिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 1817-18 के दौरान सबसे पहले कौन सी रियासत, 17-18 के दौरान सबसे पहले कौन सी रियासतों ने अंग्रेजों से संधि करी। तो आप लोग ध्यान रखें, ये रियासत थी हमारी करौली। कौन सी थी? करौली। जो मत्स्य संघ में शामिल हुई थी वो करौली। उसके बाद ध्यान रखेंगे, तीसरा सवाल, आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। आउवा का सबसे पहले हम देख लेते हैं, आउवा का जहां भी नाम आता है, आउवा का नाम आते ही आप लोगों को ध्यान आ जाती होगी सुगाली माता, उसी के साथ ध्यान आ जाते होंगे ठाकुर कुशाल सिंह। का नाम याद आता है? ठाकुर कुशाल सिंह। तो ध्यान रखें, आउवा का विद्रोह किसके शासनकाल में शुरू हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह के में। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है साथियों, आप लोगों के साथ ही आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, 1857 क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर को संयुक्त सेना को पराजित करने वाला शासक विद्रोही कौन था। अंग्रेजों की सेना साथ में जोधपुर के शासकों की सेना एक तरफ खड़ी थी, एक तरफ विद्रोही खड़े थे, और विद्रोही का नाम था साथियों क्या? उनका नाम भी ठाकुर कुशाल सिंह ही था। ठाकुर कुशाल सिंह ने इन दोनों सेनाओं को संयुक्त रूप से लड़ने आई थी, इनको भी पराजित कर दिया था ठाकुर कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर चलता हूं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी का था।
चलो दिल्ली मारो फिरंगी, लगातार सुनते रहते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया, सबको पता है, सबको पता है, ठाकुर कुशाल सिंह की टीम के माध्यम से, कुशाल सिंह के द्वारा दिया गया था। लेकिन सवाल मैंने थोड़ा सा बदला है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी किस सैनिक छावनी का नारा था। तो सैनिक छावनी कहीं पूछेगा साथियों, तो एक बात तुम्हें याद रख लेनी है, वो बात है कौन सी, छावनी कौन सी है, एरिनपुरा। कौन सी छावनी रहेगी वो, एरिनपुरा वो छावनी रहने वाली है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी को लेकर। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया, किस रियासत के शासक ने 1857 का जब युद्ध हुआ तो अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया, वो कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया, तो वो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये बीकानेर रियासत होती थी, जांगल प्रदेश जो था, बीकानेर रियासत के राजा थे सरदार सिंह, के शासक थे सरदार सिंह। सरदार सिंह ने 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं करते हैं साथियों, तो ये लोग ध्यान रखें। ये मैं आपको बता दूं, ये मैं रेड मार्कर से डबल स्टार कर रहा हूं, ये सवाल अब आगामी आप लोगों की भर्ती पशु परिचारक में पूछा जाएगा 99%। तो लोग आप लोग ये नोट कर लें, किस शासक ने 1857 के युद्ध के समय अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया, तो वो है हमारे सरदार सिंह। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल आता है, स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या किस छावनी ने की थी। सबसे पता होगा आपको, इन दोनों को एक साथ मार गिराया था, तो ये किस छावनी में इनकी हत्या हुई थी, तो आप लोगों को बता दें कि इनकी जो हत्या हुई थी साथियों, वो जो छावनी रहने वाली थी, वो रहने वाली थी हमारी नसीराबाद। कौन सी, नसीराबाद छावनी। कौन सी छावनी, नसीराबाद छावनी, और रहने वाले थे स्पॉटिसवुड व न्यूबरी की हत्या किस सैनिक छावनी ने की। उसके बाद बात करेंगे, कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल व मेराब खां। जयदयाल और मेराब खां कहाँ के निवासी थे, दोनों अलग, ये नहीं है कि दोनों एक ही थे, कोटा के प्रमुख नेता थे, लेकिन जयदयाल का अलग ठिकाना था और मेराब खां का अलग ठिकाना था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अब आप लोग इसमें कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं, जयदयाल तो कहाँ का था और मेहराब खान कहाँ का था। तो मैं आपको बता दूं, जयदयाल जो है, जयदयाल कृष्ण जी का भक्त था, कृष्ण जी का भक्त था, और कृष्ण जी कहाँ के थे, मथुरा के। कहाँ के थे, मथुरा के। तो जयदयाल जी थे जो कृष्ण के भक्त थे। ध्यान रखें, मेहराब खां बसता है, ये हमारे क्या नाम है, कहाँ के थे, ये राजस्थान के थे, जो एक जिला पड़ता है करौली जिला। कौन सा जिला, डांग क्षेत्र में है करौली जिला। तो जयदयाल मेहराब, जयदयाल कृष्ण जी का भक्त था, तो मथुरा का था, मेहराब खां करौली का। एक सवाल इनमें से यहाँ और बन जाता है कि कौन सा वकील था और कौन सा रिसालदार था। ध्यान रखें, जयदयाल जो था, जयदयाल वकील की पोस्ट पे था, और मेहराब खां था जो था रिसालदार की पोस्ट। कौन सी पोस्ट, रिसालदार की। तो ये ध्यान रखें, यहाँ से भी एक सवाल आ सकता है कि जयदयाल वकील और मेहराब खां क्या थे, तो मेहराब खां रिसालदार थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके पकड़वाया। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तात्या टोपे ने विश्वासघात करके पकड़वा दिया था, तो ध्यान रखें, वो नरवर के एक राजा थे, मानसिंह नरूका। नरवर के राजा थे जिनका नाम था मानसिंह नरूका। क्या नाम था, मानसिंह नरूका। नरवर के राजा मानसिंह नरूका ने इनको पकड़वाया था। मोती खान और शीतल प्रसाद 1857 के विद्रोह के दौरान किस छावनी से संबंधित है, तो सवाल यहाँ से भी इंपोर्टेंट है। रेड स्टार इसको भी करूंगा साथियों, साथ साथ ही इसको भी रेड स्टार कर देता हूँ, इसको भी सिंगल रेड स्टार कर देता हूँ। मोती खान और क्या पूछा है, मोती खान और मोती खान और शीतल प्रसाद, मोती खान शीतल प्रसाद 1857 के विद्रोह के दौरान किस छावनी से संबंधित थे, तो इनका जो आंसर राइट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है हमारा एरिनपुरा। कौन सा, एरिनपुरा। सबसे पहले आप लोगों को 6 की 6 छावनियों के नाम याद होने चाहिए, नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, साथ ही देवली, टोंक, नीमच। ऐसे आप ध्यान रखें, एरिनपुरा ऐसे आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ऐसी दो ऐसी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, जिनमें प्रमुख थी ब्यावर और खैरवाड़ा, जिन्होंने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। तो मोती खान जी और शीतल प्रसाद जी की कहीं बात हो जाए तो आप एरिनपुरा छावनी के साथ रहे। किस आयोग की सिफारिश पर, ये आप लोगों को मैं बता दूं इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार आया हुआ है कि किस आयोग की सिफारिश पर कुशाल सिंह को रिहा किया गया था। कुशाल सिंह को पकड़ लिया गया था, कुशाल सिंह विद्रोह कर रहे थे, लेकिन एक उनके लिए एक आयोग बैठा, उस आयोग का नाम था टेलर आयोग। कौन सा आयोग, टेलर आयोग। टेलर आयोग 5 सदस्यों की टीम बनी, और टेलर आयोग ने कुशाल सिंह को रिहा कर दिया था, और वहां से रिहा होकर के उज्जैन चले जाते हैं कुशाल सिंह, और उज्जैन जाने के बाद वहीं उनकी अंतिम सांस है वो वहीं लेते हैं। तो दोस्तों आज की एक क्लास थी 1857 की क्रांति की, उम्मीद है समझ में आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी अन्य पार्ट के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।